मतलब एग्जैक्ट तो हाँ वो तो आता ही है। तो मतलब ये आपसे सेकेंड ऑर्डर पढ़ लूंगा तब हो जाएगा ऐसे सोचा था। पर अब जब आपका लेक्चर देखा तो मतलब लगा कि मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सब आपने मतलब पूरा डिटेल्स में करा रखा था, तो इसलिए अभी मतलब वो कोर्स फिर से देख लिया। मतलब अभी फर्स्ट ऑर्डर अभी किया, तो ज्यादा क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम हो पहले वो बताओ, फर्स्ट ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑर्डर में क्वेश्चन की प्रॉब्लम या थ्योरी प्रॉब्लम? हाँ मतलब क्वेश्चन में एक दो ऐसा है कि एक ऑर्डर का क्वेश्चन था, मतलब वाई वाई डैश हाँ बाय वाई को बाय। वाई वाई डैश प्लस हाँ वाई लॉग एक्स वाई log x y। वाई। हाँ, तो इसमें लीनियर नॉन लीनियर पूछा था, तो इसमें हम लोग वाई मतलब कैंसिल कर सकते हैं क्या, मतलब अच्छा अच्छा, इक्वल्स टू जीरो। y का मल्टीप्लाई है इसमें? हाँ मल्टीप्लाई है, तो ऐसे तो नहीं नहीं, अगर हम कैंसिल नहीं कर सकते, जैसा लिखा है हाँ वैसे ही रहेगा। ऐसे ही लगेगा, तब नॉन लीनियर रहेगा। हाँ तब नॉन लीनियर रहेगा। हाँ हाँ क्योंकि ओके हमारा कैंसिलेशन अलाउ नहीं है, ओके सर। तो नॉन लीनियर ही रहेगी। हाँ यही डाउट था, और बाकी मतलब आप जो कर रहे हो वो तो समझ आ रहा अच्छा अच्छा, सेकेंड है। ऑर्डर में? सर सेकेंड ऑर्डर नहीं हुआ ज्यादा। अच्छा सेकेंड ऑर्डर नहीं हुआ। हाँ अच्छा हमने प्रोसेसिंग में है। एग्जैक्ट के नॉन एग्जैक्ट में, जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो हम्म तो नॉन एग्जैक्ट होगी। जी। तो नॉन एग्जैक्ट जब होगी तो उसके कितने फॉर्म तुमने पढ़े? सर पास फॉर्म पढ़ाए थे आपने। कौन से? पहले तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जनरलाइज, पहले आपने जनरलाइज निकाला। हमने मतलब ऐसा था कि एम एक्स माइनस एन वाई, एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू वो भी एक्स माइनस एम इंटू भी वाई। ये जनरलाइज था, फंक्शन ऑफ फाई ऑफ यू था। तो उसको हम पार्टिकुलर केस लिया था। पहले एक नंबर अगर फाई ऑफ यू अगर इन टर्म्स ऑफ ओनली फंक्शन ऑफ एक्स हुआ तो मैंने ऐसे निकाला था। फिर फंक्शन ऑफ वाई हुआ तो निकाला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर और एक में एक्स माइनस वाई, एक में एक्स प्लस वाई एंड एक्स इंटू वाई, और आपने एक्स बाय वाई होमवर्क दिया था। अच्छा, अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, यस। तो होमोजीनियस को हम दो टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। पहला टाइप कैसे सॉल्व कर लेते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन को हाँ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई बाय एक्स को भी मान लेते हैं। हाँ, वाई बाई एक्स को भी मान लेते हैं, एक तो ये मेथड है। यस। हाँ, दूसरा मेथड क्या है? एग्जैक्ट से भी हो जाता है। हाँ, एग्जैक्ट से भी हो जाता है। तो इसमें यस। जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो क्या आता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन वन। ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एम एक्स प्लस ओ एन एन वाई वाई। डिवाइडेड बाय। नहीं, ये पहले एम एक्स प्लस एन वाई निकाल लेते हैं, ये जीरो नहीं होना हाँ चाहिए पहला। ठीक, हाँ। अगर ये जीरो नहीं है तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 एम एक्स प्लस एन वाई। एन वाई। ठीक, अगर होमोजीनियस हो तो होमोजीनियस कभी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होती है तो हम उसको दो टाइप से सॉल्व करते हैं। या फिर हम y इक्वल टू बी एक्स मान लेते हैं, यस या फिर हम एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो करके बना पान एम एक्स प्लस एन वाई से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। यस अच्छा, यस। एक और इक्वेशन आई होगी जब हमारे पास कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि हमारे पास अगर इक्वेशन एक्स नहीं वाई इंटू एफ वन एक्स वाई का फंक्शन हो इंटू डी एक्स हो, प्लस एक्स इंटू एफ टू एक्स वाई का फंक्शन हो और डी वाई हो इक्वल टू जीरो, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कह देते हैं? ध्यान है पढ़ा? सर पढ़ा था। हाँ, एक्स पावर एच एच वाई वाई पावर के। पावर के। हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लिया करते हैं इसका। हाँ, फिर और डेल फिर एम बाय डेल एन।
हाँ है। मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर रिजेक्ट की कंडीशन लगा देते हैं, तो एक हाँ तो सर। फॉर्म ये हो जाता है। ठीक, हाँ तो हमारे लिए ये भी फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जिससे कि हम उससे निकाल सकते हैं कि हमारे लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा। ठीक, अच्छा, यस सर। हमारे पास इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, यस तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? सर, लीनियर को वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही सॉल्व करते हैं। हाँ इंटीग्रेटिव फैक्टर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम्म। हमें लीनियर फैक्टर है तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर लीनियर फैक्टर बाई डैश प्लस पी पी ऑफ एक्स बाई इक्वल टू क्यू प्लस क्यू ऑफ एक्स बाई इक्वल टू 0। 0, तो हम इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल लेते हैं डायरेक्ट। आई एफ इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेटिव पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। और फिर हम सोल्यूशन लिख देते हैं y इंटू इंटीग्रेटिव वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिव इंटीग्रेशन वेक्टर इंटू क्यू क्यू और dx प्लस, प्लस सी। ओके, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ, इसके बाद एक लास्ट इक्वेशन आती है जिसको हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। व्हाट इज यस बर्नौली सर। इक्वेशन? बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? सर, अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के रहा, जैसे पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स इंटू वाई टू द पावर एन इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में रहा तो उसको बर्नौली इक्वेशन बोलेंगे। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? y बाय n को हम डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड से, फिर 1 बाय y टू द पावर n माइनस 1 को हम भी लेट करते हैं, फिर वो लीनियर में मतलब लीनियर इन भी बना लेते हैं। ठीक, अच्छा, हमारे पास अगर हम इक्वेशन की बात फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसके कई टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। एक जनरल आता है, पर्टिकुलर आता है, सिंगुलर आता है। हाँ, ठीक, और एक हमारे लिए जो है टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन। 4 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो चारों टाइप में अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर का भी एग्जिस्ट करेगा। किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में करेगा? सिंगुलर। हाँ सर, होमोजेनियस नहीं, सिंगुलर की कभी बात होती है तो सिंगुलर जो है हमेशा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही होगा। ओके, मतलब लीनियर में नहीं होगा। लीनियर चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकेंड ऑर्डर हो, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, सिंगुलर निकालने की मेथड भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो जेम का सिलेबस नहीं, इसलिए हम लोग ज्यादा उस पर कंसंट्रेट नहीं होते हैं। तो सिंपल, हम जब भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले ऑर्डर, डिग्री एंड सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। तो हमारे लिए अगर हम बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री की, तो हमारा क्वेश्चन अगर एक हो जाता है कि क्या सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा? यस, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन। डिग्री मे नॉट बी। कोई ऐसा एक एग्जांपल बताओ जिसमें डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट कहीं हो। सर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स 2 प्लस वाई इंटू साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। हाँ, तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें डिग्री डज नॉट रेडिकल, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होना चाहिए। हाँ, फंक्शन होना चाहिए। हाँ, और कोई क्वेश्चन तुम्हारा जो तुम्हें डाउट हुआ हो अभी तक जितना पढ़ा चुके हो? आपका लेक्चर तो मतलब समझ आ रहा है वो। बाकी वो बर्नौली इक्वेशन में जो n है ना, वो मतलब सिर्फ 0 और 1 नहीं होना, मतलब वो 0 और 1 के अलावा सब। हाँ, 0 1 नहीं होना चाहिए, बाद बाकी 1/2 1/3 कुछ भी हो, कि आप अगर 0 रख देते हो तो लीनियर बन जाता है। 0 रखोगे तो y हट गया तो लीनियर बन गया। अच्छा, n इक्वल टू 1 रखा तो भी लीनियर बन जाता है, क्योंकि y कोएफिशिएंट ले लो, तो उन दोनों केस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है जो पहले से सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं। इसलिए n इक्वल टू 0 हटा देते हैं कि उसको हटाने के बाद ही बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये सर, मतलब n r minus 0 and 1। हाँ, n belongs to r minus 0 and 1। हाँ, n belongs to r minus 0, 1 और कुछ भी हो r में 1/2 1/3, वो तो हमारे पहले बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और बाकी तो समझ आ रहा है, मतलब
वो रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, मतलब आपका एक दिन में 2 लेक्चर हो जाता है, मतलब कॉलेज की क्लास है ना, तो मैं 2 ही हो कहाँ गया तक है। कवर हो गया? बारनोली तक मतलब क्लियर पूरा हुआ फर्स्ट अच्छे ऑर्डर से। फर्स्ट डिग्री हो गया? एग्जिस्ट, हाँ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो ठीक, तो आज हम और एक फर्स्ट कॉशी ऑयलर वो देख रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस थ्योरम, वो मतलब आज देख रहे हैं। अच्छा, वो थोड़े पढ़ाया, ज्यादा नहीं पढ़ाया, जेएम का सिलेबस नहीं है, ठीक है, इसका सेकंड ऑर्डर चलेगा, सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ। सर मैंने मतलब बीएससी में मतलब मैंने ऐसे सोचा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकाल देता है, तो हाँ, ऐसे कर देता है, तो मैंने सोचा कि हाँ मेरा तो आ चुका है, फिर आपका मतलब लेक्चर स्लाइड दिखा पहले, तो अरे मतलब देखना पड़ेगा, इसलिए मतलब अभी टाइम दे रहा हूँ। और बीएससी में हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो उतने पढ़ाते हैं जितना आता होता है, उससे ज्यादा नहीं, मतलब जितना एग्जाम में आता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, है ना। यहाँ पे एग्जाम लेवल से पढ़ाते हैं, तो सब कुछ पढ़ाना पड़ता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, हमें मेथड कैसे बनानी है, तो इसलिए वो पूरा मेथड देखनी पड़ती है। और कोई डाउट यस अभी तक जो पढ़ चुके हो? सर, बाकी तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आज होगा।